बिल्कुल। तो आपने जगह का कहा था ना, अर्जेंट में एक जगह निकली है मेरे पास, आपको रहने के लिए चाहिए। तो ये है कि आप देख लें, अगर आपको समझ आए तो। पिछले किराएदार को तो चलेगा यहाँ से, इधर सामान वगैरह भी अपना छोड़ गए। मेरे पास जगह निकली थी, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। चलें, हाँ विजिट कराऊँ ना। आइए आप विजिट कर रहे हैं। जी सर, तो आपको जगह कैसी लगी? फिर जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी ये है कि आप जो है इसके पेपर रेडी करवाएं कल तक, मैं आपको कल इसकी पूरी पेमेंट दे दूँगा। जी बेहतर। फिर ये है कि कल मैं सुबह आता हूँ पूरे कागजात के साथ। ठीक है सर, फिर कल मुलाकात होगी। अच्छा हुआ यार, जगह तो गई, पहले पड़ गई थी मेरी। अरे यार घर तो मैंने देख लिया है, अगर छत भी देख लूँ। छत भी सही है। चलो यार, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर का मसला तो हल हो गया। अब जो है मेरी शादी का मसला भी रुका हुआ था ना, अब ससुर के पास जाऊंगा और उसको रुखसती का बोलूँगा और उससे तारीख ले लूँगा। कौन है? कौन मार देगा? कौन है? फ्लैट से घर, घर से फ्लैट, ऐसे ही हो गया बुक पढ़ते पढ़ते। हेलो, आ रहे हो? हाँ हाँ सर, बस आ गया मैं। बस कागजातों में लेट हो गया था। जल्दी आओ यार, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये गली के कोने पे। कागजात तैयार हो गए? अगर होगा तो रकम ले लो मुझसे। जी जी सर, कागजात तो तैयार हो गए। फिर भी आप ये कि आप तसल्ली कर लें, ठीक है। और रही बात रकम की, तो वो आप मालिक से बात कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, मालिक तो शहर से बाहर गए हैं। मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने रकम आपको देने का कहा है। अच्छा वो ये चलिए ठीक है। बाकी ये कि मैं उनसे खुद बात करूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो सर आप। ओके सर, बहुत शुक्रिया। आप मिलते हैं फिर। वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। पापा मैं बस आपसे यही बोलना चाह रहा था कि ऐसे जैज इस ज़माने में कौन लेता है। चंद कीमती चीज़ें ही होती हैं, तो जैसे कि एक गाड़ी और सोना हो जाएगा। बाकी वैसे भी ये मेरे काम थोड़ी आएगा, आपकी बेटी के ही काम आएगा। तो बाकी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी बेहतर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो यार, अच्छा है आज मेरी छुट्टी है, घर का कुछ काम ही कर लूंगा। अंकल आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ। क्यों? ये जगह तो कब से खाली है और अब इसको मैंने लिया है।
मेरी बेटी मुझे बुला रही है। अंकल ये मेरा घर है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। अंकल जरा बाहर हौसला करें। हौसला करें अंकल, लेकिन ये क्या माजरा है? किसकी आवाज थी जिसको सुन के आप अंदर गए? किसको बचाना है और कौन मार देगा? बेटा ये मेरी बेटी की आवाज थी जिसको उस शख्स ने बड़ी बेरहमी से मार दिया और मैं बाप होकर भी कुछ ना कर सका। किसने मार दिया और आप क्यों कुछ ना कर पाए? बेटा 2 साल पहले मेरी बेटी का रिश्ता आया था एक लड़के का। बहुत शरीफ और फर्माबरदार मालूम होता था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी शादी की बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन फिर क्या हुआ अंकल? 1 साल बाद मेरी बेटी मुझसे मिलने आई और उसने मुझे बताया कि उसका शौहर कुछ बदल सा गया है, उसको तंग करने लगा है, उसको जहेज के नाम पर ताने देने लगा, यहाँ तक कि उसको मारता भी था। फिर एक दिन वो कहने लगा कि अब जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। मना करने पर उसने उसको और मारा। लेकिन मैंने उसकी ये बातें अनसुनी कर दी, क्योंकि मेरी अकल पर और आंखों पर लापरवाही का पर्दा था और मैंने उसको एक नसीहत के साथ वापस भेज दिया कि अब तुम्हारे शौहर का घर ही तुम्हारा असल घर है, तुम्हारा जीना और मरना उसी घर में है। तो आपने उस शैतान के पास अपनी बेटी को वापस क्यों भेज दिया? भाई यही गलती मुझसे सरजद हुई और मैंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया और उस शैतान ने मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिया और मुझे पछतावे की आग में चलने के लिए जिंदा छोड़ दिया। अंकल आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन ये आवाज़ें मुझे भी 2 दिन से आ रही हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों आ रही हैं ये आवाज़ें? क्योंकि उसका असल घर यही था मेरा बेटा। वो बेटे नहीं आई और मुझे मना कर। उसके शौहर ने उसको बेरहमी से मारकर इसी घर में तड़पता छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। अंकल मैं आपको घर तक छोड़ दूं? मुझ जैसे बाप का अब कोई घर नहीं होता। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी पत्नी की बात की बेटी हूँ, उससे आज के बाद मिले। पर तुम तो मर चुकी हो और मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम भी वही करना चाहते हो तो मेरे सवाल ने मेरे साथ किया। तुम भी इस लड़की की जिंदगी खराब कर जैसे मेरे सवाल ने मेरी। क्या मतलब इस बात का? तुम लड़की के बाप से जैस की तरह करना चाहते हो, अगर वो तुम्हें जैस नहीं देगा तुम उसकी बेटी को मार दो और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। हाँ ये बात सच है कि मैं जैस की लालच में 2 जिंदगियां बर्बाद करना चाह रहा था, लेकिन आज तुम्हारे बाबा से मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक बाप पर क्या गुजरती है जब उसकी बेटी, जिसे वो शहजादी बना के रखता है, वो तकलीफ में हो या इस तकलीफ को सहते सहते वो अपनी जान दे दे। मैं आज से वादा करता हूँ कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जिस लड़की से भी शादी करूँगा उसे बहुत खुश रखूँगा और इस जहेज जैसी लानत और इस रस्म को खत्म करने के लिए पहल करूँगा जहेज ना लेकर।
वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, बैठ। मैं आपको ही बुलाने जा रहा था। ठीक है बेटा, मुझे तुमसे ये बात करनी है कि आपने जो जहेज़ की जैसी शराइत करी थी वो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और दूसरी बात ये है कि मैंने निकाह में जितना भी आपको करा वो मेरे लिए बहुत हो गया था, इसलिए बराए मेहरबानी मेरे को माफ़ कर देना बेटा। नहीं पापा, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई है। जहेज़ जैसी लानत ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी का साथ चाहिए। तो निकाह हमारा हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बाइज्जत अपनी बेटी को मेरे साथ रुखसत कर दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश बेटा, मुझे तुम जैसे नौजवान नस्ल से यही उम्मीद थी कि तुम इस हालत के अंधेरे को दूर करके इल्म की रोशनी को उजागर करोगे बेटा।